अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, वर्गो राशि वालों के अलग अलग टॉपिक पे मैं रीडिंग कर चुकी हूँ। आप चाहें तो सारी वीडियो देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। ठीक है, अभी हम आपके पार्टनर की इनसाइट में देखते हैं क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी वीडियो आप देखिए। लास्ट में मैं आपको हैंड रिटन मैसेज भी बताऊंगी जो आपकी म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है आप दोनों की। ठीक है, टैरो से क्लेरिफाई करेंगे, उसमें भी आपकी म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है। अभी देख रहे हैं इनसाइट में वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। पहला कार्ड है सोलमेट। ठीक है, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। दूसरा कार्ड है सन ग्लासेस। तीसरा कार्ड है द रनर। चौथा है क्लॉक। पांचवा है सेल्फ इंडुलेंस। बॉटम में क्यूपिड एरोस। ठीक है, अब सारे कार्ड मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सोलमेट क्यों है? 6 ऑफ कप, सन ग्लासेस, एस ऑफ वैंड। द रनर क्यों है? कोई इसमें ऐसा है जो अब जिसके पीछे पहले जो भाग रहा था, पीछे नहीं, जो पहले इस रिश्ते से भाग रहा था, अब वो इंसान अब उस इंसान के पीछे भाग रहा है जो चेजर था। ठीक है, द वर्ल्ड। क्लॉक को क्लेरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। सेल्फ इंडुलेंस को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम में जजमेंट। ठीक है, वर्गो कन्या राशि वाले, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऐसे चल रही है कि वो अब कनेक्शन फील कर रहे हैं रिश्तों से दूर होने के बाद। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई होगी इसमें, उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, इनकम्प्लीट फील हो रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती थी, अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी पार्टनरशिप थी। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि हम एक साथ मिलकर आए हैं इस अर्थ पे। ठीक है, तो अब इनकम्प्लीट जब उनको फील हो रहा है तो उनको लग रहा है उनकी लाइफ में चीज़ें लॉस हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका एक पार्टनर है, जैसे बिजनेस करते हो आप पार्टनरशिप में तो सक्सेस होती है चीज़ें, और आधी आधी चीज़ें बांट कर आप अपने अपने दिमाग का यूज करते हो, फिर वो क्या होती है, सक्सेस हो जाती है। वैसी चीज़ें लाइफ की जर्नी ऐसे चल रही है कि वो अकेले चल नहीं पा रहे, अकेले लेकर उस सफ़र को तय नहीं कर पा रहे, उनको इनकम्प्लीट फील होती है हर वक्त। ठीक है, लाइफ पार्टनर हो या जिस तरह से लो, ठीक है, सारे सोलमेट में सारी चीज़ें आ जाती है। सोलमेट का काम होता है एक दूसरे की हेल्प करना, इस तरह से वो फील करते हैं। अब रिश्तों को लेकर आपके पार्टनर के बैक ऑफ माइंड में अब चल रहा है कि ये सोल टू सोल कनेक्शन था। ठीक है, जिसे उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। ठीक है, सन ग्लासेस का मतलब यही है कि आपको कहीं ना कहीं से वो स्टॉक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे, या आपके आसपास के लोगों से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आप रहते हो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोर्स जुटा रहे होंगे ताकि आपकी खबर उनको मिल सके आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें आप समझ लो कि किस तरह से
चीज़ें वो कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब से मालूम हुआ कि आप उनके सोलमेट हो, तब से वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पैशनेट और बोल्ड डिसीजन लेने के लिए वो क्या हो रहे, उतावले हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ में एक अच्छा रिश्ता खो दिया, ठीक है। 6 अब कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, और हो सकता है बहुत लंबा आपका रिश्ता था, 5 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी हो, लेकिन 10 साल के अंदर है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतने सालों तक मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन अब जाके मैं जान पाया या जान पाई कि ये रिश्ता मेरा सोल टू सोल कनेक्शन था, ठीक है। हो सकता है किसी से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। अब स्टॉकिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने उनको बता दिया होगा कि आपके लाइफ में जो आपके साथ उनका कनेक्शन था वो सोल टू सोल एक डिवाइन कनेक्शन था, ठीक है। जब से मालूम हुआ है और जो उन्होंने फील किया है अपने लाइफ में, ठीक है, हो सकता है किसी से उन्होंने रीडिंग कराया हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल चीज़ों से नॉलेज लेकर या ऐसे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज जुटाकर उन्होंने पता कर लिया हो, ठीक है। अब उनको मालूम ये भी चल गया है कि आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड थे, किस तरह से आपने उनको केयर किया, संभाला, जो भी चल रहा था। अब की इन्फॉर्मेशन से आपके कैरेक्टर को जब कंपेयर करते हैं तो उनको मालूम हो रहा है कि आपके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो मतलब एक नेचर होता है ना, कि आपका स्टेप ऐसा क्यों था, आप जो जो कर रहे थे वो उससे मैच हो रहा है जो एक सोलमेट की क्राइटेरिया में आती है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब वो आपके पीछे भागेंगे, ठीक है, इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते को खोया या आपको खोया या अपने सोल कनेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया तो बहुत चीज़ें बिगड़ सकती है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए क्या है, द रनर, फियर है, रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल एंड क्या है, फीलिंग्स, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें उनके लाइफ में चल रही है ना, वो उनको फियर दे रही है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि चीज़ें खोनी नहीं चाहिए, इसको किसी भी हाल में बचा कर रखना है। इसीलिए अब वो रनर बनेंगे, आप आगे भागोगे वो आपके पीछे भागेंगे। पहले आप ऐसा किया करते थे, वो इस रिश्ते से भागा करते थे, आप उनको चेंज किया करते थे, ठीक है, भागा करते थे, क्योंकि आपको पता था आप जिस तरह से उनके साथ थे, आपको फील होता था ये कनेक्शन सबके तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप समर्पित थे, आपको भी शायद पता ना हो, लेकिन आप जिस तरह से इनसे डील कर रहे थे वो नॉर्मल इंसानों के रिश्तों से काफ़ी अलग थे, ठीक है। अब उनके साथ सेम चीज़ें हो रही है। जो वर्ल्ड की जो कार्ड दिख रहा है ना, एक सर्कल होता है, वो क्या होता है, बैक होता है, मतलब जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई वहीं से फिर से शुरुआत होगी। अगर शुरुआत जहाँ से हुई थी स्टोरी, वहीं से फिर शुरुआत होगी, लेकिन चेहरा बदला हुआ होगा। पहले आप भाग रहे थे, अब वो भागेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें होगी, सारी चीज़ें उन पर चीज़ें पलट चुकी है, ठीक है। अब क्लॉक का क्लैरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। उनको लग रहा है कि अब आप स्लो हो गए हो, ठीक है। आपका कोई भी एक्ट या कोई भी मतलब आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर तक पहुंचने का या कनेक्ट करने के लिए, आप स्लो हो चुके हो। पहले क्या था कि आप पैशनेट थे, आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागा करते थे। अब आप क्या कर रहे हो, स्थिर हो गए हो कहीं पे और अपने आप को बिल्कुल हाइड करके आपने रखा है अपने लाइफ में। आप बिजी होंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे होंगे। उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आप उनको भूल ना जाओ, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सही समय पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्लॉक में आप देख सकते हो कैसे वो चीज़ें टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें, वो रेत गिरती रहती है, जो भी उसके अंदर में मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से गिर जाती है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि नीडिंग हीलिंग साइकिल टेक टाइम टू हील प्रोसेसिंग, ठीक है। यही टाइम है सही एक्शन लेने का। अगर लेट की मैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, अगर लेट हुआ तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अभी हो सकता है उनको कहीं से ऐसे ड्रीम में आए होंगे, अवेकन हुए होंगे, किसी ने बताया होगा उनको, साइकिक रीडर होंगे, कोई भी उन्होंने पूछा होगा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनके इस लाइफ में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही है और सब चीज़ों का निचोड़ निकल रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन था वो एक डिवाइन कनेक्शन था, सोल टू सोल कनेक्शन था। जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तब तक उनके लाइफ में सक्सेस भी नहीं है, चैन सुकून भी नहीं है। हो सकता पूरी रात परेशान रहते होंगे, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि मुझे अपने शैडो वर्क पे काम करना ही है। बहुत उन्होंने पूरी रात जाग कर सोचा है, चिंतन मनन किया है, अपने आप की गलतियों को एक थर्ड पर्सन की तरह उन्होंने देखा है। जब उन्होंने देखा तब पता चला कि वो कितनी सारी गलतियां कर चुके थे, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि रिश्तों में चीज़ें तो ठीक करनी है, जजमेंट तो लानी है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि वो अपने साथ भी गलत करें
और आपके साथ तो गलत किया ही, उसका गिल्ट तो उनको जीने नहीं दे रहा है ना। अब वो चाह रहे कि ये डिवाइन का कनेक्शन था, मैं इसको खो नहीं सकता या खो नहीं सकती, हर हाल में मुझे इसको पाना है। बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं कि किसी भी तरह इस रिश्ते को बचाया जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं जैसे इनको लग रहा है कि किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, ताम झाम सम, क्या बोलना चाहिए, साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े मैं इसको करके रहूँगी या करके रहूँगा, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं खोना चाहता या नहीं खोना चाहती। ठीक है, जब से इनको पता चला है कि इनके साथ में चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है, कि जब से आपके रिश्तों से या आपको अलग किया इन्होंने, जिस भी चालाकी से किया होगा, लेकिन इनको जो भुगतना पड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया इन पे। ठीक है, देखते हैं हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो तो दिख रहा है ना, इनका एक्शन दिख रहा है जिस तरह से वो एक्टिव हुए हैं। अब तो किसी भी हाल में इनको रिश्ता बचाना ही पड़ेगा। पहले जिनसे डरते थे, ये फैमिली वाले हो गए या किसी भी समाज, सोसाइटी, जो भी इन्होंने बहाने बनाकर आपकी लाइफ में रखा हुआ था आपको दूर करने के लिए, आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए, अब कहाँ गए वो डर, कहाँ गया कुछ भी। अब तो जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मिलने के लिए परेशान है। ठीक है, कार्मिक रिश्ता है, इसमें फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। पहले इनको लगता था, इनको पता ही नहीं होगा कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम, तो बहुत दूर की बात है, इनको कुछ मालूम नहीं था। हाँ, चीज़ें ऐसी हो सकती है कि ये अपने कार्मिक लोगों से डील कर रहे थे और इनको ऐसा लगता था कि हो सकता है वो ऐसा आपको ताने मारा करते थे कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, आपके तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जो भी समझना, आप जानते हो अच्छे तरह से कि क्या चल रहा था आपकी लाइफ में। मेरे बिना तुम कैसे रह लेती हो। अब देखो, उनको ऐसा लग रहा है, अब देखा है ना उन्होंने, आपका प्यार देखा है किस तरह से आप उनको केयर करते थे, प्यार करते थे। वो पागलपन, वो पैसन, मतलब पैसन अच्छा होता है, किसी भी डेडिकेशन दिखाता है, जुनून दिखाता है, वो सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही, इसलिए उनको डाउट हो रहा है कि कैसे रह लेती हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है। उनको डाउट हो रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, ये रिश्ता नहीं खो सकता, नहीं खो सकती मैं, किसी और की आप नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप उनके हो, उनके ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपसे ही उनकी सक्सेस है ना लाइफ में। अब फेलियर हर जगह फेस कर रहे होंगे, इसलिए फ्यूचर नज़र नहीं आता। ठीक है, मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगी, वही ना, जैसे आप भागा करते थे उनके पीछे, उनको अभी भी डाउट था कि आप उनके बिना तो रह नहीं सकते, आप तो आओगे ही घूम फिर के उनके पास। ये थी ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये तो पढ़ लिया था हमने। देख लीजिए कैसे कैसे लोग होते हैं। पहले इंसान की वैल्यू नहीं होती है, जब उनको लताड़ा जाता है चारों तरफ से, और किसी ने बता दिया, अच्छा किया किसी ने बता दिया उनको कि आप कौन हो, और इस रिश्ते के बारे में उन्होंने पहचान कराया होगा। जो भी बताए होंगे वो तो बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आ चुके हों। ठीक है, और कोई भी बताए, लेकिन जब सब तरफ से ठोकर खा रहे हैं ना, तब उन जो भी बता रहे हैं उनकी बातों में उनको सच्चाई नज़र आ रही है। अगर वो पहले से ऐशो आराम में रहते, जिनके पास भी वो गए हैं, जो भी उनको बताए होंगे, या जिस भी सोर्स से उनको पता चला होगा कि आप उनसे सोल टू सोल कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो, स्पेशल हो उनके लाइफ के लिए, तभी इस बात पे वो बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनमें अपना स्वार्थ देख सकें, अपने प्रॉफिट, फ़ायदे। आपको एक सोने का अंडा समझ जाओ आप, वैसा समझ रहे हैं, आपके होने से ही उनका अस्तित्व है ऐसा।